नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं और रोमाना लगातार आपके साथ। सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मान्य तो मोशन मूव। हाँ प्लीज सर, ये रिपील बिल है ना जी। तो सर, इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर्स स्वागत करते हैं। कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव। मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। सर प्लीज धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट, तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है, तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको
700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत रिकॉर्ड पे सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Law Repeal Bill 2021 was passed by Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion made that the पारित bill be किया जाए। passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ। जिस तरीके से लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ, बिल्कुल उसी अंदाज में राज्यसभा में भी ध्वनि मत से कृषि कानून वापसी बिल पास। विपक्ष की तरफ से यहां पर भी मांग की जा रही थी कि चर्चा कराए सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि सरकार चर्चा नहीं कराएगी। सत्ता पक्ष राजी है कानून वापसी पर, विपक्ष ये मांग करता रहा है, तो ऐसे में चर्चा की कोई जरूरत नहीं। सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी साफ किया गया कि प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बड़प्पन दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब सरकार उसी ओर कदम बढ़ा रही है। राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल पास। बिल्कुल बड़ी खबर इस समय की, लोकसभा से आज सुबह ये बिल पास हुआ था और अब एक स्थगन के बाद जब इस प्रस्ताव को पेश किया गया नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के द्वारा, तो ये कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा से भी पास हुआ। यानी ये कानून अब निरस्त हुआ, अब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। तो लोकसभा से पहले ही बिल पास हो चुका है कृषि कानून वापसी बिल, और अब राज्यसभा में भी मोहर लगी, ध्वनि मत से इस बिल को पास किया गया। हालांकि बिल पेश करने से पहले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के डर से ही सरकार ने इस बिल को वापस लिया, हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन अब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। यानी कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, और जैसा कि सरकार की मंशा थी कि पहले ही दिन इस कृषि कानून बिल को वापस लेना है, सरकार कामयाब, लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि अभी भी आर पार की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून लेकर आए थे, और विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिल किसान विरोधी थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद। आशीष, विपक्ष चर्चा कराना चाह रहा था, लेकिन आखिरकार बिना चर्चा के ही लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास।
जी हाँ, बिल्कुल। और इसी बात को लेकर के गतिरोध है। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब लोकसभा में इस बिल को पास कराया गया तो वो बाहर आकर के उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी जब इन बिल्स को पास कराया गया था तो भी चर्चा नहीं कराई गई थी, और अब जब इन बिल्स को रिपील किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, तो भी सरकार चर्चा नहीं करा रही है। जबकि स्थगन के प्रस्ताव दिए गए थे, ये मांग की गई थी कि चर्चा की जाए। मुख्य दो मांगे हैं। एक, जितने किसानों की जान गई, जो आंकड़ा विपक्ष 700 के करीब कहता है, इनको मुआवजे का प्रावधान दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा करना चाहते थे। लखीमपुर खीरी कांड जिसका जिक्र आपने किया, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी मुद्दों को आज इस चर्चा में उठाना चाहता था विपक्ष। और विपक्ष का यही आरोप है कि जानबूझ करके सरकार की तरफ से ऐसा किया गया कि दोनों ही सदनों में बिना चर्चा के बिल को पास कराया गया। सरकार का यह कहना कि इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कानून हम वापस ले रहे। इसको फिलहाल इस आर्ग्यूमेंट को बाई करने के लिए ऑपोजिशन राजी नहीं है। यानी कि अभी आने वाले दिनों में भी आप इस बात को लेकर के संसद में काफी गतिरोध देखेंगे। बिल्कुल आशीष, मॉनसून सत्र हमने देखा वो ठीक से काम नहीं कर पाया। अब ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आज पहला ही दिन है। हालांकि ये बिल जरूर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, कृषि कानून वापसी बिल, लेकिन हो हल्ला हंगामा जारी है। क्या कोशिश विपक्ष की किसानों के साथ खड़े होने की बात, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन की, जिसे कहा जाए कि सपोर्ट लेना चाहता है, उनको चाहता है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये संदेश देना चाहता है। देखिए, विपक्ष के सामने इस बात की ज्यादा बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सरकार ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और किसानों की चिंताओं को देखते हुए उस पर उन्होंने मंत्रणा की और इन 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया। अब विपक्ष के सामने चुनौती इस बात की है कि विपक्ष लगातार इस मांग को पिछले 1 साल से कर रहा था कि ये किसान विरोधी कानून है, आप इसको वापस लीजिए। क्रेडिट विपक्ष नहीं चाहता कि इसका सत्ता पक्ष ले जाए, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी को मिले। इस वजह से विपक्ष इस बात का दबाव बनाना चाहता है और अपनी पुरजोर कोशिश करना चाहता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये बात एस्टैब्लिश हो सके कि ये लड़ाई विपक्ष की थी जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा, विपक्ष और किसानों की मांग के आगे। कहीं ना कहीं इस बात का डर है, मुझे लगता है इस वजह से राजनीतिक लड़ाई है दोनों पक्षों के बीच। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये संघर्ष आगे भी अगले दिनों में सदन में आपको नजर आएगा। बिल्कुल, जरा नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, सरकार जो है वो घेराबंदी से एक तरीके से बच गई, बिना चर्चा के जो कृषि कानून वापसी बिल है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पास हो गया है। लेकिन अब आगे विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी? क्या आगे सरकार इस तरीके से विपक्ष की घेराबंदी से बच पाएगी? देखिए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आशीष जी के बात से सहमत हूं कि ये दरअसल लड़ाई क्रेडिट की थी और विपक्ष चाहता था कि इसका क्रेडिट हमें मिले, जो सरकार ने बड़ी ही होशियारी के साथ सरकार ने दोनों बिल लोकसभा में भी और राज्यसभा में पास करा लिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि राकेश टिकैत के बयान को हमें समझना चाहिए। राकेश टिकैत ने अपने बयान की शुरुआत में ही कहा कि भाई हमें क्या हो, चर्चा हो चाहे ना हो, लेकिन ये बिल पास सरकार ने मान लिया और सरकार ने अपना वापसी का कानून पास कर लिया। अब उसके बाद क्या लेना देना हमारा? तो मतलब साफ है कि जिसके लिए था, जो चाहते थे कि ये बिल वापस हो जाए, उनके लिए सरकार ने उनकी बात मान ली और सदन में इस बिल को वापस ले लिया। तो दरअसल जिनके लिए था और जिनकी वजह से ये लिया, दरअसल क्रेडिट उनको जाता है, यानी कि किसानों को। और किसान नेता इस बात के लिए सहमत हैं कि सरकार ने हमसे कहा कि हम बिल वापस ले रहे हैं और उन्होंने बिल वापस ले लिया। आप राकेश टिकैत का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं राकेश टिकैत से कुछ दिन पहले जैनेंद्र ने बात की थी और जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जैनेंद्र, राकेश टिकैत की तरफ से जब आपने सवाल पूछा तो ये कहा गया था कि विपक्ष जो है वो तो एमएसपी को लेकर हमारा मुद्दा उठाना चाहता था। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी राकेश टिकैत, किसान आंदोलन, वो विपक्ष में उम्मीद देख रहे हैं। और देखिए रोमाना, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद राकेश टिकैत या किसान नेताओं को संसद में जो पक्ष और विपक्ष की राजनीति है उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उन्हें कृषि कानूनों की वापसी चाहिए थी, उन्हें इस बात से तसल्ली है कि वो वापस हो गए हैं। बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, इस बात को लेकर के अलग से पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनमें से एक है। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि एमएसपी पर बात जब तक नहीं बनेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और वो यही कह रहे हैं कि विपक्ष संभवतः एमएसपी पर चर्चा चाह रहा था। अब हालांकि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बिल पारित हो गया है, लेकिन अब कृषि कानून वाले बिलों की वापसी के बाद एमएसपी की जो मांग है उस पर किसान संगठन और किसान नेता जो है वो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं जब तक इस पर कमेटी नहीं बनेगी, कुछ बात नहीं बनेगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलनकारी हैं उन लोगों से जान लेते हैं, दोनों सदनों से पारित हो गया है। अब आप लोगों को लगता है कि आंदोलन खत्म करने का समय आ गया या अभी भी आपको लगता है कि अड़े रहना चाहिए? देखो, आप हमें कहते हैं अड़े हैं, हम तो अड़े ही नहीं थे, हम तो अपने राइट्स के लिए बैठे हैं। 3 कानूनों की वापसी मांग कर रहे थे ना, बिल वापसी, घर वापसी, अब बिल वापस हो गए, लिखित तौर पे संसद 3
कृषि कानून वापस हुए हैं। अभी एमएसपी पे किसानों को जो लूटा जा रहा है वो गारंटी नहीं मिली, वो के बाद कुछ बात होगी आगे। संसद में विपक्षी दल चर्चा चाह रहे थे, हालांकि चर्चा नहीं हुई, बिल फिर भी और वापस हो गया। आपको क्या लगता है, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी या बिल वापस हो गया, तसल्ली है? देखिए, नीति जो सरकार गलत बन गई है उस पर चर्चा किस चीज की होनी है? अगर किसान अगर बैठे हैं तो उस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। बिल वापस हो गया, आपको संतुष्टि है? बिल वापस हुआ, फिलहाल हम एक पायदान चढ़ गए हैं क्योंकि हमारी एक और मुख्य जो मांग है एमएसपी। हाँ, क्योंकि देखिए रोमाना, तो अब तक मुख्य मांग जो है वो 3 कृषि कानूनों की वापसी थी, वो हो गई है। चूंकि आंदोलन के दौरान ही शुरुआत से ही एमएसपी की मांग भी दोहराई जा रही थी, तो अब मांग एमएसपी पर आकर टिक गई है। एमएसपी पर सरकार क्या रास्ता निकालती है, कैसे मनाती है, इस पर नजरें हैं। जी आशीष, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं किसान नेता ये भलीभांति जानते हैं कि आंदोलन खड़ा करना, इस मुकाम तक पहुंचाना बहुत आसान नहीं है। एक मांग मान ली गई है, अगर इस समय आंदोलन को खत्म करते हैं तो एमएसपी पर दोबारा आंदोलन को इस स्तर तक ले जाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए किसान नेता इस पूरी स्थिति को कैश करना चाहते हैं। संसद का सदन चल रहा है, विपक्ष साथ खड़ा हुआ है, इसलिए कोई अभी तक दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं किसान नेताओं के हटने की। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है इसी वजह से विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, क्योंकि संसद का सत्र आज से शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस फोरम को विपक्ष अपने मुद्दों को अपने हाथ से इस फोरम पे स्लिप करना चाहेगा, और इसी वजह से आप देखिएगा ये एमएसपी की जो मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के नया कानून बने। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता इस बात की मांग करते रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के नया कानून बनाया जाए। हालांकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, आप देखें पहले कभी एमएसपी को लेकर के कोई कानून नहीं रहा, कैबिनेट मिलती थी और एमएसपी के रेट्स तय किए जाते थे। लेकिन अब विपक्ष इस बात पर, इस मांग पर इसलिए अड़ा है क्योंकि किसान ये मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए, पहले जैसे मैंने आपसे कहा, पहले एमएसपी का कोई कानून नहीं था, लेकिन अब किसानों को क्योंकि भरोसा नहीं है कल को क्या हो, इस वजह से वो इस मांग पे अड़े। और मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष अपने हाथ से समय की पाबंदी है, आपकी बात सुनेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए खबर दिन भर। लोकसभा राज्यसभा दोनों से किसान कानून वापसी बिल पास हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।